जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। तो आज दोस्तों 6 जुलाई 2025 को हमारा बच्चों से मिलने का प्रोग्राम जयपुर सिटी का है। आज हम जयपुर शहर में 7 बच्चों से मिलेंगे जो नीट 2025 सिलेक्ट हुए। तो पहली शुरुआत हमारी अभी हो रही है प्रताप नगर सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय की विधानसभा क्षेत्र से। मेरे पास बैठा है अमन सैनी मेरे पास बैठा है, जिसकी अभी रैंक है 9556। एक बार जोरदार तालियां बजा के हम इस बच्चे का 9256 आपके दादाजी किशन जी हैं जो लावा रहते हो। कल लावा जाके आए थे हम, लावा रास्ते में आया था। आप गोपाल जी सैनी हैं जो आपके पिताजी हैं, और आप सब आपके परिवारजन हैं, चाचा ताऊ और मित्र मंडल लोग हैं। और आपके पास ही यहाँ बैठे हैं, आपके घर के सामने ही एक स्कूल है श्री जी स्कूल, जिसके राम किशन सैनी साहब बमोलाल जी है। अच्छा, बमोलाल सैनी है, श्री जी स्कूल के डायरेक्टर हैं, फाउंडर डायरेक्टर्स हैं। तो अब हम लोग जयपुर आज हैं, तो आज हमारे 7 लाइव जयपुर शहर के रहेंगे, और हम केवल उन्हीं बच्चों के घर जाते हैं जो 2025 में सीएलसी सिलेक्ट है क्लासरूम से। दोस्तों आओ अमन सैनी की बात करते हैं। लावा की बात आई तो कल हम टोंक डिस्ट्रिक्ट में थे, मालपुरा बेल्ट में थे, डिगी बेल्ट में थे, तो लावा रास्ते में आया था। और लावा आते मेरे दिमाग में इसलिए याद है क्योंकि याद है फ्लोदी के पास जो लावा है, जहाँ के साथ लावा दिमाग में, होपार्डी है, लावा है, वो सब दिमाग में नाम सेट है पहले से। क्योंकि पहले हमने कोरोना के समय केवल फ्लोदी बेल्ट में लाइव किया था। इस बार पहली बार ऐसा पूरा हरियाणा कवर किया गया, सीकर कवर हुआ, फिर अलवर कवर हुआ, फिर नागौर कवर हुआ, अजमेर कवर हुआ, टोंक कवर हुआ, मारवाड़ कवर हुआ, और आज हम लोग जयपुर सिटी कवर कर रहे हैं। दोस्तों अमन सैनी है, पिता मैंने गोपाल जी हैं, दादा किशन जी हैं। 10th में आपका स्कोर 96% है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और जयपुर से आपने 10th किया। 11th 12th में आपका स्कोर 90, मतलब 12th में आपका स्कोर 97 है, वो भी आपने जयपुर से किया, यानी स्कूलिंग आपकी सारी जयपुर से रही। उसके बाद आप सीकर सीएलसी गए 2023 में, जब कोरोना का प्रभाव था। आपकी रैंक थी 50,000 और वहाँ पीजी में रहे। फिर आप सीएलसी पीजी में रहे, 50,000 रैंक थी। ना तो खुद का विश्वास डिस्टर्ब किया, ना विश्वास संस्था के प्रति डिस्टर्ब किया। खुद का विश्वास था डॉक्टर बनना है, सीएलसी बनाएगी, ये विश्वास बनाए रखा। 2024 में फिर सीएलसी में गए, आपकी रैंक 32,000 आई। दुर्भाग्य से आप कुछ नंबरों से रह गए। लेकिन फिर वही बात है, सपने जब डिसाइड हो जाते हैं तो मंजिलें नहीं बदली जाती हैं, संसाधन बदले जा सकते हैं, तरीके बदले जा सकते हैं। आपने अपने विश्वास को वहीं बनाए रखा, सपने को बनाए रखा, और वापस आप सीएलसी आए। और पहले आप बाहर पीजी में थे, इस बार आप सीएलसी के विक्ट्री हॉस्टल में आए, और 2025 में 9,256 रैंक के साथ आप एक जोरदार सी जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन लेने जा रहे हैं। गोपाल जी सैनी हैं, इनका अपना सेल्फ बिजनेस है। तो मैं सबसे पहले बात कहूँ, गोपाल जी से बात कहूँगा। जरा गोपाल जी आप बताएं, आपको सीएलसी के बारे में कब पता लगा? बच्चे को सीकर, जयपुर सीकर भेजा आपने। ये उल्टी गंगा होती है, लोग पहले हम अपन छोटे थे तो लोग जयपुर पढ़ने आते थे, अब जयपुर से लोग सीकर जा रहे हैं। तो गोपाल जी अपनी बात बताएं पूरी आप। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, हमारे यहाँ पे आए आप। तो बात बच्चे की करते हैं तो ये कमलदीप में जाता था, टैलेंटेड था, टॉप किया। तो यहाँ आके फिर आगे की स्टडी के बारे में उसने बोला, तो मैंने बोला वही स्कूल में ही मालूम कर, वहीं से कर, थोड़ा मुँह के पास वहीं से ही मालूम कर, तेरे को वहीं से तेरे को पता चलेगा। तो इसने स्कूल से मालूम किया, तो सबसे पहले सीएलसी का ही नाम आया। भाई सीएलसी एक अच्छी कोचिंग है, सीकर की है, और तुम्हारे जैसा भी परिवार है इनकम के हिसाब से तो अच्छा कोऑपरेट करेगी। तो फिर हम गए, तो आपकी एक ब्रांच है यहाँ पे गोपालपुरा, तो वहाँ पे गए, हम बैठ के मालूम किया, रिजल्ट देगा, सब कुछ देगा, इसको ऐसे हाँ सब कुछ देगा, रिजल्ट भी देगा, सब कुछ देगा। तो वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ परफेक्ट था, तो एडमिशन करवा दिया। उससे पहले बच्ची थी, तो वो बच्ची भी आपके वहीं पे पढ़ती थी। अब वो कोई भी कारण हो, लेकिन वो आगे नहीं गई। उसी विश्वास में मैंने इसका वहाँ एडमिशन करवा दिया। फिर बीच में कोरोना आ गया, साल भर ये यही रहा, डिस्टर्ब भी हो गया। हाँ, उसके बाद में इसका एक क्लास साथी था, मेरे को नाम याद है, रोहित साहब, उसका सिलेक्शन हो गया था उस साल। तो ये आगे बोला कि पापा मेरा फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया रोहित का। तो ये आगे पीछे चल रहे थे, कभी टॉप ये था तो कभी टॉप वो था। उसके बाद में मैंने बोला तू क्या चाहता है? बोले मैं सीकर जाऊँगा।
तो सीकर लेके चला गया। वहाँ पे आपके हॉस्टल में मिला मैं, तो वो नाम याद है मेरा को, नवरत्न जी। मैं उनको किसी मतलब देवता से कम नहीं मानता। उन्होंने इतना अच्छा ट्रीट किया मेरे को, कह सकता हूँ कि वहाँ से ट्रेनिंग पॉइंट चालू हुआ था मेरा। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ क्योंकि दौर बहुत मुश्किल से आया है, 4-5 वर्ष के इंतज़ार से आया है। तो बैठ के इसके बारे में पूछा कितना परसेंट है, क्या है। जो मैंने किया कि भाई मैं इतना पैसा दे सकता हूँ, यस नो कुछ नहीं, डायरेक्ट बोलो दे दो, तुम पैसे की बात ही मत करो, है नहीं है। उसको एडमिशन दिलवा दिया। तो एक हॉस्टल था उधर ही निजी, उसमें इसको रख दिया। साल भर में जो भी इसका टेस्ट होता था ना, मेरे पास आता था, बहुत अच्छा रिकॉर्ड आता था वहाँ से, शुरू से ही अच्छा आता था। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मिल गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी संस्था मिली है CLC। और इससे भी बात होती थी तो बोलो पापा बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है ये। और वहाँ पे भी हमने किया ना, तो इसने यही बताता कि CLC से शिकर नहीं है, CLC से शिकर है, इतना फेमस है वहाँ पे। तो मतलब चलो ठीक है, तसल्ली आ गई दिमाग से, जितना भी उतल पुतल था वो सब खत्म हो गया। मैंने कहा ठीक है, बच्चे को अच्छा कोचिंग मिल गया, इसको हिलाना ही नहीं है। तो एक तो माइंड में सेट हो गया कि इसको CLC मिल गए। उसके बाद में तो वापस यहाँ मेरे काम में लग गया। इसका जो भी कोई टेस्ट में आता था, मेरे पास आता था, मैं पूरी तरह संतुष्ट था। साल भर निकल गया। तो इसके शायद उससे 50,000 रैंक थी, 50,000 थी। नवरत्न से बात करते लो, आपकी जिस नवरत्न की तारीफ आप कर रहे हो। नवरत्न जी, ये जहांगीर साहब, सैनी साहब बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, देखो सर। नमस्ते। नमस्ते। अमन के फादर हैं जयपुर से, कह रहे हैं कि मेरा बच्चा जो भी आज नवरत्न से कारण हुआ है। थैंक यू सर। आपसे ही होती सर, आपने जो कोऑपरेट किया ना। नवरत्न जी, क्या कहना चाहोगे गार्जियंस को आप? बहुत बहुत बधाई हो पेरेंट्स को। थैंक यू, विश्वास इसी प्रकार से बनाए रखें CLC पर। थैंक यू डियर। सर अपने बात कंटिन्यू करें आगे। उसके बाद में 50,000 रैंक पे ये था, तो यहाँ आ गया। अब ये तो मुश्किल से 4 या 5 दिन रहा, इसने उसका भी इंतज़ार नहीं किया, रिजल्ट का भी। करके मैं तो पापा वापस जा रहा हूँ, सिलेक्शन तो मेरा इस साल तो नहीं होगा। मैंने कहा यार बेटा ठीक है, जैसा भी तू उचित समझे। इसको छोड़े आया, वापस आ गया। अब उसके बाद में बस यही था कि जो टेस्ट था ना वो मेरे पास आता था। उसके बाद में इसने कोई कंप्लेंट की नहीं कि भाई कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती, क्या है क्या नहीं है, किसी भी तरीके का। वहाँ से आता एकदम अच्छा माहौल था, किसी भी तरीके का इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, न तो रास्ते में हुआ न कोचिंग में हुआ। तो निश्चिंत हो के आराम से फ्री थे, करते करते वो साल भी निकल गया। इसके शायद 647 नंबर आए, 5 नंबर हाँ 647। तो एक महीना तो हम खुशी थे, क्योंकि आपका वो देखते थे हम, तो वही 620 के आसपास बताते थे आप। तो मन के हो गया, लेकिन एक महीने बाद में जो भी हुआ हम बच्चा रह गया। तो फिर वहाँ से आपके वहाँ से CLC से फ़ोन आया, भाई बच्चे का क्या है। बोले सर ये 32,000 रैंक नहीं होगा, बोले इसको वापस भेज दो CLC में भेज दो, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम रखेंगे इसको। वहाँ चले गए तो इसको विक्ट्री हॉस्टल मिल गया, फ्री में मिला, कोई फीस वीस कुछ नहीं, कोचिंग भी फ्री थी इसकी। तो अब 2 साल के बाद में तो विश्वास हो ही जाता है कि भाई कोई कमी नहीं है, जहाँ पे भी है सुरक्षित भी है। और संस्कारों की बात करता हूँ तो पहले ही जित था यहाँ पे, जैसा इसका व्यवहार था उससे कहीं गुना अच्छा इंसान है। क्या बात है, पढ़ाई अपनी जगह है, इसीलिए हम बोलते हैं संस्कारों वाली CLC। पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन जो आज ये इंसान है ना, इसको इंसान के मैं 100 ही नंबर दूंगा पूरे में से पूरा, इतना अच्छा इंसान है। उसके बाद में ये साल भर चलता रहा, कोई किसी तरह का कोई होगा ही नहीं, अच्छा रैंक था। CLC में भी इसने 1-2 बार टॉप किया, ऑल ओवर टॉप ही किया। वो रिजल्ट मेरे पास आता था इसका, तो मैं खुश था, मतलब चलो ठीक है टॉप कर रहा बच्चा। अंडर का भी मतलब अंडर 10 में तो था ही, तो टेंशन तो थी नहीं। उसके बाद में चलता रहा, आगे तो यही जानता कैसा पढ़ा क्या हुआ। लेकिन जब इसका एग्ज़ाम आया ना, आने के बाद में विश्वास तो था कि सिलेक्शन तो होगा इसका, लेकिन कुछ भी हो आखिर में इसका रिजल्ट बढ़िया निकला। ये सब CLC की देना। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो अपने सर हैं सामने हैं, इतना कह सकता हूँ कि इनकी बदौलत अगर आज ये चेंज हुआ है ना, तो सिर्फ यही है। तो इनको मैं पूरी ज़िंदगी शायद भूल नहीं पाऊँगा। थैंक यू गोपाल जी।
ये हमारे गार्जियन हैं, थोड़े भावुक हो जाते हैं। निश्चित बात है, जब बच्चा 2-3 साल नीट में लगा होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो एक विश्वास टूटता भी है, लोगों के ताने भी सुनने को मिलते हैं। मैं ये सब चीज़ समझ सकता हूँ कि हम भी समाज के लोग हैं। लेकिन जब अपने सपने बड़े हों, सपने मजबूत हों, इरादे मजबूत हों और आदमी की नीति साफ हो, तो एक दिन मंजिल मिलती है। पिछले 2-3 साल जो भी स्ट्रगल रहा है सैनी परिवार का अमन कर, आज वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया और आज अमन 9000 की रैंक के साथ सिलेक्ट है। देश की अच्छी से अच्छी जीएमसी आपको मिल जाएगी। मैं चाहूँगा अमन, आप अपनी बात रखें बेटा पूरी, और आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस बार सिलेक्ट नहीं हुए, आपकी तरह पिछली बार जो आप किनारे पे थे, आज कोई बैठा हो किनारे पे, उन सबको क्या कहना, अपनी यात्रा बताएं, उन क्या कहना चाहेंगे बेटा जी? जय CLC। पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं पहली बार CLC में गया था, तो जब 2023 में गया था, उस टाइम पे अगस्त से बैच चालू हुआ था हमारा, और अगस्त से बैच चालू होने के बाद में मई में एग्ज़ाम था। तो कोर्स बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, और कोर्स बहुत ज़्यादा था, इसलिए तो ऑप्शन था बॉस के पास कि कोर्स थोड़ा सा छुड़वा दे, वहाँ से क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते वो सिलेबस हटा दे, लेकिन फिर भी बॉस ने पूरा ही पढ़ाया था। तो उस टाइम पे उस साल मेरे 50,000 रैंक आई थी, और फिर उसके बाद में जो बॉस ने विश्वास दिखाया और पूरा मतलब एकदम सही तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराया, इसलिए मैं गया। और 2024 में मैं रैंक अचीवर बैच में था, और उस टाइम पे मेरे 647 नंबर है और 32,000 रैंक रही। और फिर उसके बाद में उस टाइम पे मेरे लगभग सभी दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि अपने को भी जो आयुर्वेदा तो ले लेना चाहिए। तो मैं मेरे पापा को बोल भी दिया था कि आयुर्वेद ले लेता हूँ मैं, तो पापा ने बोल भी दिया था कि ले ले आयुर्वेद ले ले। तो लेकिन जो मेरी बहन है उसने मना कर दिया आयुर्वेद लेने से, उसने कहा कि 1 साल और तैयारी कर ले। तो फिर मैं इस साल फिर वापस CLC गया, और फिर नवरत्न सर ने मेरा खाना पीना और पढ़ना सब फ्री कर दिया, और मैं विक्ट्री हॉस्टल में फिर गया। तो जब CLC में मैं गया था, तो वापस अगस्त से हमारा बैच चालू हुआ था। तो बस उस टाइम पे जो हमारा बैच था ना, उसमें सब बच्चे नर्वस थे, क्योंकि हमारे जो लास्ट फेज़ था 9th फेज़, उसमें सभी बच्चे 640 630 ऐसे कुछ बच्चे थे। तो बॉस रोज़ाना क्लास में आते और कहते कि भूल जाओ इस साल को, कोई बात नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मई का इंतज़ार करो, सिर्फ मई आते तुम पूरी क्लास सिलेक्ट हो जाएगी। और हुआ भी ये कि पूरी क्लास हमारी लगभग पूरी क्लास सिलेक्ट हो गई, लगभग पूरा बेस्ट था आपका। और फिर जैसे क्लास चालू हुई तो IK सर हमको पढ़ाते थे उस टाइम पे। तो हमने कहा कि सर हमारा अगस्त से बैच चालू हुआ है, तो अगस्त से बैच चालू हुआ है ना, तो कोर्स तो लेट होएगा, तो हम टेस्ट सीरीज में भी ढंग से नहीं बैठ पाएंगे और रिवीजन भी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो IK सर गए साहिल सर के पास, और साहिल सर फिर हमारे क्लास में आए अगले दिन, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा अब 3 सप्ताह में नहीं, अब 2.5 सप्ताह में तुम्हारा टेस्ट होगा। अब ऐसे 3 दिन बचाते बचाते हमारे 10-11 माइनर थे, तो 1 महीने पहले हमारा कोर्स हो गया था, और मतलब जो डेट थी उससे 1 महीने पहले हमारा कोर्स हो गया था। और हमने पूरा मतलब एकदम सारे टेस्ट दिए और सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, वो भी लास्ट फेज़ होते हुए भी। और फिर उसके बाद में असेंबली रहती थी, और जब भी कोई नर्वसनेस रहती तो हम असेंबली में चल जाया करते थे। और कैंप लगता था पढ़ाई के लिए, नाइट कैंप। सर्दियों में सीकर की सर्दियाँ बहुत भयंकर रहती है, रूम पे पढ़ाई होती नहीं है, तो वहाँ पे हम कैंप चले जाया करते थे। वहाँ पे सब एकदम अच्छा माहौल रहता है। और फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, तो कोर्स कंप्लीट, मेरी एक शिकायत और थी कि मैं पढ़ते पढ़ते सोचता बहुत जाता था। तो मैंने IK सर को बोला था कि सर मैं पढ़ते पढ़ते बहुत सोचता हूँ, मेरे मतलब घंटों निकल जाते हैं, एक बार सोचने लग गया तो सोचता ही रहता हूँ। तो IK सर ने बोला कि एक बार तेरा अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। उस टाइम में मेरा 680 का एवरेज चल रहा था। तो IK सर ने बोला कि तेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, और जब तेरा कोर्स पूरा हो जाएगा तो तेरे को सोचने का टाइम देंगे ही नहीं, रोज़ाना टेस्ट कराएंगे। और जैसा कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद में 1 महीने तक तो हमारी बायोकेम चली, और बायोकेम उस टाइम पे बहुत टफ रखी गई थी। बायोकेम इस साल बायोकेम बहुत टफ थी। तो बहुत से भी स्टूडेंट शिकायत करते थे कि बॉस ऐसा पेपर तो आता ही नहीं है नीट में, फिर आप ऐसा पेपर दे क्यों रहे हो। तो उस टाइम तो बॉस ने कहा था कि मैं उन क्वेश्चन को नहीं कराना चाहता जो तुमको आते हैं, मैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा जो तुमको नहीं आते। और वैसा ही पेपर भी आया, जैसा बायोकेम का पेपर था वैसा ही नीट का पेपर भी आया। और फिर फुल सिलेबस टेस्ट हुए, और फिर नीट में मेरे 9,256 आपके मार्क्स कितने आए हैं अभी एग्जाम में? 557। बिल्कुल। तो अपना जो माहिके के पेपर थे उसी लेवल के पेपर एग्जाम में थे, बायोकेम भी। ये बड़ी प्यारी बात कही अमन ने। इस बार पता नहीं, मैं जुलाई से लग रहा था कि भी नीट का पेपर 25 का 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी अच्छी फटकार एनटी को पड़ी हुई थी, क्योंकि वो लेवल था ही नहीं। 705 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं उसको SMS भी बेचारे को मिल नहीं रहा था। तो बड़ी अजीब सी कहानी थी, और वास्तव में पेपर अच्छा हो गया। आगे से फॉर्मेट चेंज हो गया,
और इस साल पेपर हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेवल के पेपर कहेंगे। हार्ड तो क्या कहते हैं, जैसे पेपर जब लेवल का होता है तो वास्तव में करीम बच्चा सेलेक्ट होता है, पेपर इजी होता है, कोई भी करके आ जाता है। तो बड़ा अच्छा रहा, पूरी साल बच्चे की मेहनत हुई। और तेरे विक्ट्री हॉस्टल में कितने बच्चे थे आप? विक्ट्री हॉस्टल में हम 6 फ्लोर थे और हर फ्लोर पे 2-2 स्टूडेंट थे लगभग 100 के लगभग। कितने बच्चे सिलेक्ट उनमें से? लगभग सारे सिलेक्ट हैं। हमारा जो फ्लोर था ना उसमें तेरे हॉस्टल में 500 से कम किसी के नहीं है। हाँ, कोई बच्चा बाहर भी है तो 500 5 पे 500 इस प्रकार से उनको सब वापस लगा जिंदाबाद करो। तेरे बैच में हमारे फ्लोर, एक मिनट, हाँ। हमारे फ्लोर में जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी फ्रेंड्स हम थे ना, वो सब सिलेक्ट हैं। बस एक स्टूडेंट के 510 नंबर आए हमारे फ्लोर पे और बाकी सारे पूरा वापस ले आएंगे जिंदाबाद कर, इस बार ले आएंगे उसको। तो ये हमारा विक्ट्री हॉस्टल है, क्लास का माहौल है, हॉस्टल का माहौल है। कोर्स पूरा हुआ आपका? जिस टीचर ने आपको शुरू किया उसने पूरा किया सिलेबस? ये एक बड़ी बात सीएलसी की है कि जो टीचर कोर्स स्टार्ट करता है वही टीचर पूरा करता है। टेस्ट आपके टाइम पे होते हैं, लगभग 70 टेस्ट हमारी क्लासरूम का बच्चा भी देता है टारगेट का, और 12th का बच्चा तो करीब 150 टेस्ट देता है। हमारे टीएस का बच्चा लगभग 100 टेस्ट देता है। और क्या करना चाहेंगे अमन, आपने 2-3 साल स्ट्रगल किया, आज भी कोई बच्चा संघर्ष कर रहा है, क्या करना चाहेंगे उसको आप? बस मैदान छोड़ दे या लगा रहे? नहीं, लगा रहना चाहिए। बस जितनी जल्दी लग जाए उतना सही है। अब सोचने विचारने का समय नहीं है, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जितना जल्दी एडमिशन लो उतना सही है। वो गुड़िया जो कौन पड़ी सीएलसी में, क्या आए बेटा? आप इधर आए, आ जाओ, दोनों आ जाओ, इधर आ जाओ, आए आए अपने बारे में बताएं। अपना क्यों आपको यहाँ खड़े हो, इसी की गाइडलाइन दीजिए अपना क्योंकि रिजल्ट आपके कारण आया है। अपना नाम बताओ, आप कब से सीएलसी अभी क्या कर रहे हो बताएं बेटा, पूरा बताएं। हाँ बैठ के बताओ, बैठ के। हाँ बोलो बेटा। सर नमस्ते सर, मेरा नाम आराधना सैनी है और मैं अमन की बड़ी सिस्टर हूँ। अभी मैं टीचिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन पहले मैंने नीट की कोचिंग की थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब मैंने एक बार करी, सीएलसी से ही करी थी, एक बार करी, फिर बाद में मेरे को मतलब इतना गाइडेंस नहीं मिला। और मेरी क्या है ना कि शुरू से मतलब परसेंटेज अच्छी थी, तो मैं जब पहली बार गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे कि फर्स्ट टाइम में मेरे जितने भी मार्क्स आए तो वो ऐसा लग रहा था कि ये कम है, तो मैं डिमोटिवेट हो गई कि क्या पता आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने बीएससी स्टार्ट करी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरा सबसे गलत डिसीजन था। मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, बीच में ब्रेक नहीं लेना चाहिए था, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। तो फिर ये मतलब इसको सीएलसी ज्वाइन करवाई, क्योंकि मेरे को सीएलसी का एनवायरनमेंट वगैरह सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, वहाँ के टीचर्स वगैरह सारी चीज़ें। बाकी मतलब वहाँ पे ऐसा है कि अगर अपन डिमोटिवेट भी होते हैं ना, तो क्योंकि बॉस के जो मोटिवेशनल स्पीच है वो सारे सुन के अपन को मतलब अच्छा फील होता है। तो बाद में फिर अमन को वहीं एडमिशन दिलवाया। फिर मतलब मैंने तो जयपुर से करी थी, लेकिन मतलब यहाँ पे बॉस का आना मतलब कम हो पाता है, तो वहाँ पे जाना मतलब कि सीकर एडमिशन करवाया, क्योंकि बॉस वहीं रहते हैं। तो ऐसा लगा कि ये वहाँ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, इसलिए जब फर्स्ट टाइम ही गया तो ठीक थे, इसके नंबर 557 नंबर थे, तो लगा कि ठीक है। फिर ये सेकंड बार तो ये मतलब उस टाइम तो ये खुद से चला गया था कि ठीक है मैं खुद से चला जाऊंगा, अगली बार मेरा हो जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर मतलब पेपर ऐसा ही रहा कुछ, तो इसके 647 नंबर आए थे। अभी बोल रहा था कि नहीं मेरे को तो आयुर्वेदिक ठीक है, यही ले लूँगा, नहीं हो पाएगा, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हो पाया। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि कर लेगा, 1 साल और करेगा तो हो जाएगा इसका सिलेक्शन। तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या करेगा। तो फिर लेकिन वहाँ जाने के बाद में जो वहाँ का इन्वायरमेंट था, वहाँ की असेंबली वगैरह, बॉस का मतलब मंथली आके इनको मोटिवेट करना, इनको बताना कि कैसे आपको आगे प्रिपरेशन करना है, कैसे खुद को मतलब अपन क्या होता है ना कि जब प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बड़ा ऐसे लगता है कि यार डीमोटिवेट नहीं हो जाएं, या ऐसे प्रेशर की फैमिली प्रेशर, बाहर का प्रेशर, इन्वायरमेंट का, तो ऐसा लगता रहता है। लेकिन जैसे सर को देख के, सर का स्पीच देख के, सुन के, तो वो थोड़ा अच्छा फील होता है। मैंने भी सर आपको प्रयास में सुना हुआ है, प्रयास कोचिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा प्रयास में, हाँ तो बस ऐसे ही। थैंक यू। आप सिलेक्ट नहीं हुए फिर भी आपका विश्वास था सीएलसी के प्रति, ये है जुड़े हुए परिवार, और आज आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। थैंक यू। आराधना नाम है, आप एक बताएं। आओ बेटा, आओ, अपना नाम बताओ। आप बैठो, आराधना बैठो बेटा, आप पूरा परिचय दो अपना, क्या कर रहे हो आप? सबसे पहले तो JCLC नमस्ते सर। सर मेरा नाम नेहा सैनी है
मैंने भी फाउंडेशन कोर्स किया था CLC से ही, मैथ्स के स्टूडेंट जो JEE की प्रिपरेशन की थी वहाँ से। लेकिन फिर जैसे 12th के बाद मैंने फाउंडेशन किया, फिर उसके बाद वहाँ पे नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया और उसके बाद टीचिंग की प्रिपरेशन वगैरह उस फील्ड में चले गए और अभी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बाकी चलो कोई बात नहीं, आप 2 बहनों को गोपाल जी ने भेजा था, आपका रिजल्ट नहीं बना पाए हम, लेकिन विश्वास जीत पाए, तो हम पर विश्वास जीत पर आज आप भाई को हम डॉक्टर बना दिया, इसमें आपकी बड़ी जीत है। मैं एक बात कहता हूँ, हर व्यक्ति के अंदर 2 इंसान होते हैं, एक कृष्ण होता है, एक अर्जुन होता है। अर्जुन कई बार हथियार पटक देता है, कोई आदमी हो, वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, हर व्यक्ति का अपना स्ट्रगल है, अपनी मंजिल है, अपने सपने हैं, अपनी सोच है, अपना विचार, अपने टारगेट है। पर हर व्यक्ति के अंदर 2 व्यक्ति हैं, अर्जुन और कृष्ण। अर्जुन बहुत बार हार जाता है, पर जिसका कृष्ण मजबूत होता है वो जीत जाता है। अब कई बार खुद का कृष्ण मजबूत नहीं होता है, तो वहां कृष्ण बहन बन जाती है, कृष्ण संस्था बन जाती है, कृष्ण पिता बन जाते हैं, कृष्ण टीचर बन जाते हैं। तो जिसके पास ढंग के कृष्ण होते हैं वो अर्जुन मैदान जीत जाते हैं। आपको 3 साल लगे, भाई साहब कोई नहीं पूछता, अब आपको 2 साल लगे 3 साल लगे। आप जानते हो प्राइवेट कोई MBBS करता है तो खर्चा करोड़ों में जाता है। एक बच्चा GMC की गवर्नमेंट सीट की मेडल सीट एक लेता है तो करोड़ों रुपए तो अर्न कर चुका होता है। कंपटीशन बहुत बड़ा है साहब, कहना बहुत आसान है। 25 लाख बच्चे बैठते हैं, मात्र जनरल OBC में 30,000 की सीट तक आपको कॉलेज मिलना है, पर 30,000 का डंकी 20,000 सीट मानो जी आप। उसके बाद तो लास्ट में सीट है, कहीं कोई केरला जा रहा है, कोई महाराष्ट्र का कर्नाटक जा रहा है, वो नए कॉलेज है, नए कैंपस है, बहुत सी प्रॉब्लम्स वहाँ आती हैं। तो ये अमन की जीत है, आपकी दोनों बहनों की जीत है। दोनों बहनों के लिए तालियां बजाएं जिसने अपने भाई को पूरा कोऑपरेट किया। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ श्रीजी स्कूल के संस्था प्रधान बैठे हैं राम किशन जी। मैं चाहूँगा राम किशन जी आप अपनी बात रखें। बेटे भाई साहब आप बोल, एक ही बात है। पहले तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे परिवार से एक सदस्य को डॉक्टर बनाया और बच्चे ने भी बहुत मेहनत किया। और हम भी यही कहते हैं लोगों से, भाई आप जो चॉइस करना CLC को ही करे। क्या बात। और वैसे यहाँ से गए भी हैं मेरे बच्चे 2-3, जैसे 2011 से संस्था चल रही है मेरी यहाँ। हम भी यही कहते हैं भाई लगभग CLC बहुत अच्छी संस्था है और काफ़ी बच्चे डॉक्टर बन गए। तो और हम भी गोपाल को ये कहते थे, जैसे गत वर्ष भी मैंने इसको ये बोला था, भाई गोपाल यार और करने दे इसको, तो बच्चे ने भी हिम्मत दिखाई और किया और आज उसका फल मिला। और आपकी संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चे को फ्री किया, खाना वगैरह सब, कोचिंग। देखिए क्या होता है कि कोई भी गरीब परिवार होता है ना, तो वो इतना लंबा नहीं चल पाता, क्यों संस्था में पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो हमारे बच्चे को आपने डॉक्टर बनाया। थैंक यू सर। ये हमारे किशन जी हैं, दादाजी हैं अमन के। आपका पोता डॉक्टर बन गया, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं अपना भाग्य और मेरे परिवार का, मेरे समाज का इतना कि आप जैसे मान भावों का हमारे को दर्शन हो रहे हैं, हमारे घर पे पधारे हैं, बहुत बहुत हमारा भाग्य है। हमारे और आपके लिए कोई हमारे प्रेम की सीमा नहीं है। और फिर आगे हमारी समाज की, गांव की, जो भी गुरु का आशीर्वाद और गुरु जी की कृपा, इससे हमारे घर में ये विद्या आई, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, परम विद्या कहते हैं, विज्ञान विद्या कहते हैं, वो आप गुरुजनों के आशीर्वाद से आई। इसकी खुशी का को हमारी सीमा नहीं है। इसका हमारे परिवार की, हमारे गांव की, हमारे समाज की, क्योंकि पहली बार नई शुरुआत ही है हमारी पीढ़ियों से। पहले पीढ़ियों में कोई नहीं था, आगे की तो भविष्य बताएगा। बनेंगे, अब आज खूब बन जाएंगे, परंतु एक छोटा पीछे बैठा बन जाएगा। परंतु इसमें इतनी हमारी खुशी की सीमा नहीं है कि आपने हमारे परिवार में बच्चों को आशीर्वाद दिया, आपने इनके ऊपर इतनी भाव प्रेम से इतना रखा। तो जब भी ये जब से ये बच्चे सभी, ये 4 तो भाई हैं गोपाल, और चारों के ही बच्चे हैं ना,
जब भी उठते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं तो दादा दादा के अलावा और मेरे कान में कोई आवाज़ नहीं आती। खाते हैं पीते हैं, पहले छोटे थे ना तो मेरे अंदर सभी ताली के आसपास बैठ जाते थे, तो कोई ताली उठा के ऊपर कर देता था। ऐसे क्योंकि ये 3 तो भाई है, अरे 9 बहनें, 4 बच्चे के, और ये बड़ा वाला है, इससे छोटा वाला है वो, और इससे छोटे वाला वो रामविलास है, उनका बच्चा IIT में, उसका इसी पंजाब उसके। थैंक यू साहब गोपाल जी, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने गांव लावा में और कितने डॉक्टर हैं? अब लावा में तो हमारे को सुनाई नहीं दिया, पहले ही है। आपके सैनिक समाज में पहले डॉक्टर है, पहले डॉक्टर परिवार में पहले डॉक्टर है, पूरी परिवार यहाँ पे लावा पे। चलो थैंक यू साहब। तो आज का हमारा लाइव जो थैंक यू सर। तो ये हमारा आज का लाइव अमन सैनी के घर पे है। हम लोग इसमें प्रताप नगर सांगानेर विधानसभा बैठे हैं। अमन जिस बच्चे ने 9256 रैंक ली है, आपकी दोनों बड़ी बहनें भी CLC पढ़ी, वो सिलेक्ट उस पर नहीं हो पाई, पर वो अपना आगे बहुत अच्छा कर रही हैं। उन बहनों का विश्वास था कि CLC अच्छा संस्थान है। और अमन का रूममेट महिपाल जांगिड के 510 रहे, वो भी लाइव सुन देख रहा, तो वापस बिस्तर पैक करे, CLC आ जाए, उसको फ़ोन करना कि भैया अमन ने कहा है, तुम फ़ोन करना उसको कि बॉस ने कहा है। तो ये साहब व्यवस्था है। और निश्चित रूप से जब बच्चा इतनी दूर से जयपुर से सीकर जा रहे हैं, और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हम उनके सपनों पे खरे उतर रहे हैं, और भगवान से इतनी प्रार्थना है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं CLC की दिनचर्या क्या है, जो साथी बैठे हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा हमारे हॉस्टल में रह रहा है, तो 5:30 बजे बच्चा उठता हुआ, उठ के फिर अपना फ्रेश होकर नाश्ता करके 6:30 क्लास में आ जाता है। 6:30 से लेके 1 तक क्लास में रहता है। फिर 1 बजे आता है बच्चा, लंच करता, रेस्ट करता। 3 बजे से 6 बजे वो वहाँ कैंप बोलते हैं, कोचिंग आता है बच्चा, वहाँ बैठ के पढ़ता है। 3 से 6 पढ़ाई करेगा, फिर 6 बजे उठेगा, डिनर करेगा। शाम को हमारे फिक्स है 7 से 7:30 के बीच, समय के अकॉर्डिंग, गर्मियाँ अलग सर्दियाँ अलग, मतलब 6:30 से 7:30 के बीच डेली असेंबली होती है। असेंबली का मतलब है कि हजारों बच्चा बैठता है, रोज हनुमान चालीसा होता है वहाँ। और जो आदमी ईश्वर की वंदना कर ले, आराधना कर ले, प्रार्थना कर ले, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और इसका प्रमाण तो गोपाल जी ने दे दिया कि मेरा बच्चा जैसा गया था उससे ज़्यादा समझदार होकर आया है। डॉक्टर तो बन के आया है, वो ज़्यादा समझदार बन के आई है, हमारी असेंबली की देन है। फिर ये बच्चे रात को 7 बजे फिर पढ़ने बैठते हैं, 7 बजे से 12 बजे रात को बैठते हैं, 12 बजे छूटते हैं, जाके हॉस्टल सोते हैं। ये हमारी पूरी एक दिन की दिनचर्या है। एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि आजकल माहौल बहुत चेंज हो गया। पहले बच्चे 12वीं पास करके आते थे, अब बच्चे 11th क्लास से स्टार्ट हो गए। अब कोई 6ठी से लग जाता है, कोई 9th से लग जाता है। आप जयपुर रहते हैं, जयपुर हमारा गोपालपुरा सेंटर भी, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सीकर आ सकते हैं। वहाँ हमारी पूरी दुनिया है, एक हॉस्टल है, वहीं स्कूल, मैस, पूरा सराउंडिंग कैंपस, एक वातावरण है वहाँ चारों तरफ। तो इसी के साथ अपनी बात को पूरा करें। और कोई साथी बोलना चाहें कुछ तो इसी के साथ अपन इस लाइव सेशन को पूरा करते हैं। नमस्कार, जय CLC।